प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद आज शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि यहां से भाजपा के 5 सांसद चुने गए और अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है और भारत का एक नया मुकाम हासिल करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिता सक्सेना ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटों पर कमल खिलाया है, जिसके लिए सभी को बधाई देते हैं। तीसरी बार आज प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक हैट्रिक है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबके लिए गौरव की बात है और आज दोबारा एनडीए ने फुल बहुमत से सरकार बनाई है, तीसरी बार सरकार बनाई है। उसी के जश्न में आज हमने मसूरी में मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा है। हम सब लिए एक खुशी की बात है, गौरव की बात है। और साथ ही साथ उत्तराखंड से जो हमारे सांसद हैं अजय टम्टा जी, उनको भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हम आज इस जश्न को सब लोगों के बीच में, मसूरी की जनता के बीच में, क्योंकि मसूरी से ही कैंडिडेट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को प्यार मिला और सबका हम धन्यवाद करते हुए सभी के बीच में आज इस जश्न को मना रहे हैं। सर, 5 सांसद उत्तराखंड से चुने गए हैं, तो क्या मानते हैं आप विकास की राह कैसी? देखिए, अगर विकास नहीं होता तो इन 15 सालों में कांग्रेस का खाता कभी ना कभी खुला होता है। 15 साल से कांग्रेस का खाता उत्तराखंड में नहीं खुला है। उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार काम कर रही है। चाहे हमारे मंत्री जी हो, वो क्षेत्र में घूम के हर समस्या पे काम कर रहे हो, चाहे धामी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, सभी का निगाह उत्तराखंड के ऊपर है। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक रहेगा। तो मैं जो एनडीए है उसमें जो तीसरी बार जो सरकार बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा टर्म है, और सभी जो मंत्रीगण जो शपथ दे रहे हैं उनको सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर जो उत्तराखंड है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से 5 सीटें लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और जहां तक कि हम टिहरी लोकसभा की बात करें और मसूरी विधानसभा की बात करें, जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा जो है कार्यकर्ताओं को हर चीज़ जो भी उनको द्वारा उपलब्ध करानी थी, जिस तरह का भी सहयोग देना था, जो काम करना था, जो मेहनत करनी थी, उसी का परिणाम है कि यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और संगठन के बलबूते पर ये जीत हासिल हुई है। और यही नहीं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहाँ कांग्रेस ने मुझे लगता है 14, 19 और 2024 में टोटल सीटें जो है 240 पार नहीं करी हैं, वहाँ आज वो कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। जहाँ अकेले भारतीय जनता पार्टी की जो 240 सीटें हैं और एनडीए का जो है पूर्ण बहुमत है, और मुझे विश्वास है कि पूरे पिछले साल जो 10 साल रहे हैं उससे ज़्यादा जो है इस बार के जो है जो काम होंगे और जो भी मोदी जी की गारंटी है वो पूर्ण किए जाएंगे। सर, निकाय चुनाव आने वाले हैं, कितना असर पड़ेगा निकाय चुनाव? देखिए, निकाय चुनाव जब आएंगे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, और जो मैं मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनके जो काम हैं और जो सरकार है उनके द्वारा जो भी जनहित के काम किए गए, निश्चित ही हमारी यहाँ पे जो है नगर पालिका में भी हमारी जो है बोर्ड होगी, हमारे चेयरमैन होंगे, और इसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर जब काम करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस मैं मसूरी की हमारी राजलक्ष्मी शाह जी को जो वोट मिला है, जनता के सामने नतमस्तक हूँ और पूरी उत्तराखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 5 सीट पिछली बार भी और अभी भी, उससे पहले भी सीटें दी हैं। और मोदी जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, अजय टम्टा जी को भी, और माननीय मोदी जी के जो कार्य करने की क्षमता, जो ताकत है, उनके जो कार्य हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सरकार को मैं भीनी भीनी बधाई देना चाहती हूँ, अच्छे कार्य करेंगे आने वाले टाइम में।